अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हाल चाल स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी बहुत मजे आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये 75 नंबर की मैथ है और 75 में से हमने 75 नंबर ही लेने हैं। ये हमारा मकसद है जी। आज जी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। ओके, बना देंगे। हुज रूट्स आर गिवन, जिसके जो रूट्स है ना वो हमें दिए गए हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे ये वाली एक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब रूट्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, इसको सोल्व करें, जो आंसर आता है ये -2 और ये -1, ये जो आंसर आते हैं इन्हें ही हम रूट्स कहते हैं। अरे इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम रूट्स कहते हैं। हम करते क्या है, हमें पहले इस तरह से इक्वेशन दी जाती थी, हम उसको सोल्व करते थे, सोल्व करके हम एक्स का आंसर निकालते थे। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स उसने आंसर दे दिए हैं। ये देखिए, हमें उसने आंसर दे दिए हैं। उसने आंसर दिए और कहता है आप इक्वेशन बनाएं। उलट प्रोसेस करना है, उलट प्रोसेस करना है। ओके है? हाँ जी सर जी, ओके है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फार्मूला जो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। लो जी, ये फार्मूला है। अब x तो स्टूडेंट्स वेरिएबल आ गया। अब s और p को फाइंड करेंगे। जब फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना सा काम है। अब s से मुराद है सम। s से मुराद क्या है? s से मुराद है सम। और p से मुराद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सम का मतलब जमा करना। अब जमा किसको करना है? ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं इनको हम जमा करेंगे और जमा करके यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो रूट्स दिए गए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। इतना सा काम है। स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास रूट्स है ना, एक अल्फा रूट्स है, एक बीटा रूट्स है। हमने नाम रख लिए, जनरल नाम रख लिए। दो रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। हम क्या करेंगे, जब हमने एस फाइंड करना है ना, एस फाइंड करेंगे तो हम रूट्स को सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। एस से मुराद ही सम है, तो हम रूट्स को सम करेंगे। इस तरह से जब हम पी हमें फाइंड करना होगा तो फिर क्या करेंगे, हम रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फर्ज किया ये रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये आपने फार्मूले याद रखने हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। जरा आगे करते हैं, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, मैं सोल्यूशन लिखता हूं। जी सर जी। -4 और 9 ये रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, पहले हम एस फाइंड करेंगे, फिर हम पी फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा जी। एस से मुराद होता है सम करना। सम किनका करना है? रूट्स का। अरे भाई, ये जो दिए गए हैं ना इनका आपने सम करना है। -4 और प्लस के 9, तो -4 प्लस 9 कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। 9 में से 4 निकालेंगे, 5 आ जाएगा। लो जी, एस फाइंड हो गया। अब पी फाइंड करना है, तो आपने पी से मुराद होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना। किनको करना? अरे मेरे भाइयों और बहनों, रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय 9। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, 9 4 36 हो जाएंगे। अरे कितने हो जाएंगे? 9 4 36 हो जाएगा, माइनस का 36 आ गया, -4 9 36। लो जी, एस भी हमारे पास आ गया, पी भी हमारे पास आ गया। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे
एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या चीज है सर जी, एस 5 है, तो बस पुट कर दें। एक्स का स्क्वायर वैसे लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे, एस कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस पी कितना है, पी सर जी माइनस के 36 है, माइनस के 36 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 36 इक्वल टू 0। लो जी, उसने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो ये रूट्स दिए गए थे, हमने रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। बस इतना सा काम है, मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ जी पार्ट 2 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में देखें 5 माइनस 7, ये दो रूट्स दिए गए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हमें एस चाहिए और पी चाहिए। एस क्या चीज है, एस से मुराद होता है सम। एस से मुराद क्या होता है, सम होता है। तो हम सम करेंगे किन का, ये जो रूट्स दिए गए हैं 5 प्लस ये वाला रूट्स, तो ये -7 है। ओके, तो 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 7 कितने होते हैं, माइनस का 2 होता है। बिल्कुल। अब आ जाए प्रोडक्ट, पी फाइंड करने। अरे भाई हमें पी भी चाहिए, जी जी जी। तो पी कैसे करेंगे, हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे पी से मुराद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 7 5 35 और ये माइनस, लो जी पी भी आ गया, एस भी आ गया। इसके बाद हम अपना फार्मूला लिखेंगे प्यारा सा, एक्स का स्क्वायर है माइनस का एस एक्स है प्लस पी इक्वल टू 0 है। ओके ओके, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एस, एस कितना है माइनस का 2, तो एस लिखेंगे माइनस का 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस पी कितना है, पी है हमारे पास माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 और x, तो प्लस 2x बन जाएगा जी। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 35 आएगा इक्वल टू 0। लो जी, उसने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो हमने क्या बनाया, अरे भाई हमने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाई है। अब जरा आगे पार्ट 3 पे आ जाए। तो पार्ट 3 में यहाँ पे जरा मैं अगर लाइन लगा दूं, यहाँ भी लाइन लगा दूं। अब देखें जी, तो सबसे पहले हमें एस चाहिए और फिर पी चाहिए, तो हम एस फाइंड करते हैं जी जी जी। सोल्यूशन यहीं पे लिखना है, इसका भी सोल्यूशन शुरू में ही लिख लेना जी। तो एस से मुराद होता है सम करना, हम लिखेंगे -7/5 प्लस ये वाला -6/5 जी। ओके, तो उसमें से -7/5 प्लस माइनस माइनस 6/5। ओके सर जी, अब हम करेंगे एलसीएम। 5 है नीचे, अगर डिनोमिनेटर सेम होना सिर्फ ऊपर वाले ऐड कर लें, -7 है और -6 ऊपर वाले वैसे ही लिख लें और नीचे 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा जी। तो अब -7 और -6 कितने होते हैं, माइनस के 13 होते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना और नीचे 5 आ जाएगा। तो लो जी हमने सम एस फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, अब पी भाई साहब रह गया। पी, पी से मुराद है प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 6/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 जी, 5 5 25 जी, माइनस माइनस प्लस और प्लस हम नहीं लिखते। अब हम लिखेंगे अपना प्यारा सा फार्मूला, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 जी। एक्स का स्क्वायर तो वैसे ही लिखेंगे माइनस एस, एस है माइनस के 13/5, माइनस के 13/5, अरे क्या बात क्या बात, प्लस पी कितना है, पी हमारा 42/25 है। अरे क्या बात क्या बात क्या बात। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो मैं लिखता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएंगे 13/5 एक्स प्लस
और 42 बटे अरे सर जी 25 आएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, जो उसने कहा था इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाए वो तो बना दी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर जो बुक के पीछे आंसर है ना फिर आएगा। कैसे करेंगे? तो देखना, डिनोमिनेटर में 25 या 5 है, तो अगर इस 5 और 25 का एलसीएम लेना तो 25 आएगा। या आप ऐसे देख लें कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है या 25? 25 बड़ा है, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, बस आपका बटा जो है डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 25। हाँ जी, तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म से करना है। ओके ओके साथी, हर टर्म से करेंगे हम। 25 को इससे भी मल्टीप्लाई और इसके बाद जमा 25 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ओके सर जी, प्लस 25 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये जो डॉट लगाता हूं ना इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। या ऐसे लगा दें या ऐसे लगा दें, तो ये 25x का स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये 5 5 25, बिल्कुल। तो 13 5 65, 13 5 65 x प्लस 25, 25 से कैंसल तो कितना बचा? 42 बचा। उसने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, अब जाके बनी है। हाँ जी, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, और ये आप लोगों ने जी ये आप बच्चों ने करवाना है। तो सबसे पहले साथी हम एस फाइंड करेंगे। ये फार्मूला है, इसमें एस चाहिए और पी चाहिए। तो सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। एस से मुराद है इन दोनों का सम करना। -3/2 प्लस के 7/2। अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? अगर डिनोमिनेटर सेम होना तो ऊपर वाले वैसे ही लिखने, -3 प्लस 7 वैसे ही लिखने। लो जी, इस तरह से इसको हल करते हैं। तो 7 -3, 7 में से 3 निकालेंगे 4 आएगा, 4/2। 2 2 4, क्या आंसर आ गया? सर जी 2 आया। लो जी, ऐसा हमारा 2 आ गया। पी फाइंड करेंगे। पी कैसे फाइंड करेंगे? सर जी इन दोनों को मल्टीप्लाई। ओके, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 ही 21 होंगे, 2 2 4 होंगे, माइनस सर जी आएगा। सर जी प्रोडक्ट आ गया। बिल्कुल, बात तो सही है। सर जी अब फार्मूला लिखें। फार्मूला सर जी एक्स का स्क्वायर है माइनस एस एक्स है प्लस पी है इक्वल टू 0 है। सर जी हाँ जी, यहाँ पे सर जी वैल्यू पुट कर दें। एक्स का स्क्वायर तो वैसे आएगा माइनस एस, सर जी 2 के इक्वल है तो एस की जगह पे 2 लिखेंगे, 2x। एक्स वैसे ही आ गया प्लस पी कितना है? सर जी पी जो है वो माइनस के 21/4 है इक्वल टू 0 है। ओके, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे -2x प्लस माइनस सर जी माइनस होता है 21/4 इक्वल टू 0। जी अब आगे देखें। अब डिनोमिनेटर, फिर से डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बन गई, तो इस 4 को कैसे खत्म करेंगे बताना जरा। अरे सर जी 4 से मल्टीप्लाई सर जी कर दें। ओके, मैं लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करें 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, जी कर दिया। माइनस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, लो जी कर दिया। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। हाँ जी हाँ जी, दिस नंबर। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसे मल्टीप्लाई करें या ना करें, ये बेचारा शरीफ है बिल्कुल तेरी तरह, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करें 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 ही रहता है। जी 4x का स्क्वायर आएगा माइनस 4 2 8x माइनस 4 से कैंसिल 21 आएगा इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। लो जी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इतना सा काम था। आज वो करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 सारे पार्ट करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। जी सर जी। स्टूडेंट्स, एक ये रूट्स है, एक ये रूट्स है।
ये दो रूट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की सर जी इक्वेशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद एस फाइंड करेंगे। एस से मुराद है सम, किनका सम, इन रूट्स का। 3 + 5 का अंडर रूट प्लस करेंगे, ये वाला रूट प्लस करेंगे। ओके ओके, जब इन दोनों को प्लस करें, देखना ये +5 का अंडर रूट, ये -5 का अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 कितना बचा, 6 बचा। एस फाइंड हुआ। पी पे चलें, प्रोडक्ट पे चलें। जी जी जी, प्रोडक्ट में क्या, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 + 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 का अंडर रूट। जी जी जी, ये a + b, a - b का फार्मूला याद है। a + b, a - b क्या होता है, जरा गौर करना, जरा गौर करना। a + b, a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। यहां भी हम ये करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, माइनस लिखेंगे, दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा। जी सर जी, ओके हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 5 बचेगा। 9 माइनस के 5 4 होते हैं। लो जी, हमारा प्रोडक्ट आ गया। ये फार्मूला लिखें, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का एस, एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 लिखेंगे। जी जी जी, अब जरा एस और पी की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर वैसे माइनस एस हमारा क्या है 6 है, तो 6x प्लस पी कितना है, पी हमारा 4 है, इक्वल टू 0। लो जी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फाइंड कर ली। जी, तो पार्ट नंबर 6 ये भी बिल्कुल वैसे ही है, एक रूट से ये है, एक रूट से ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, सर जी एस फाइंड करें। बिल्कुल, एस से मुराद होता है सम करना। एक ये वाला रूट्स है और प्लस एक ये वाला रूट्स है। जी, तो अब हम ब्रैकेट लगा देंगे, एक ये रूट प्लस एक ये वाला रूट, तो -2 + 3 का अंडर रूट। प्लस जो है वो अलामते नहीं बदलता। जी, तो प्लस से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। -2 वैसे रहेगा, -3 का अंडर रूट वैसे रहेगा, +3 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट कैंसिल, -2 -2 माइनस का 4 होता है। लो जी, ऐसा हमारा आ गया। इसके बाद पी, अब पी हमारा क्या था, पी से मुराद प्रोडक्ट, -2 + 3 का अंडर रूट इंटू -2 -3 का अंडर रूट। लो जी, अब ये भी बिल्कुल, इसको a माने, इसको b माने, a + b, a - b, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। सभी यहाँ पे माइनस है शुरू में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 के अंडर रूट का स्क्वायर, वही बात a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस नहीं लिखते, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 - 3 और 4 - 3 कितना होता है, अरे सर जी 1 होता है। ओके हो गया। चलो जी, फार्मूला लिखते हैं फिर, एक्स का स्क्वायर -sx प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कितना है, -4 है, -4 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस पी कितना है, पी सर जी 1 है। ओके, अब क्या होगा, अब देखना एक्स का स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। लो जी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, यही काम करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमने कर दिया फिनिश, खत्म कर दिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, बिल्कुल ऐसे इस फार्मूले से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे जी। विद रूट्स, जिसके रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, दो जायद रूट्स हों, रूट्स कितने, दो जायद रूट्स हों,
किससे दो जायद रूट्स हो, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट से दो जायद हो। अब क्या मतलब, स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। तो उसने ये कहा इस इक्वेशन के कोई रूट्स हों, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, उसने ये कहा है कि आपने इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इससे दो जायद रूट्स की इक्वेशन बनानी है। मतलब ये रूट्स हैं, इससे दो जायद बनाए। हम 4 में 1 ऐड कर दें 5 हो गया, एक जायद रूट्स हो गया, हाँ जी एक जायद हो गया। 5 में भी 1 ऐड कर दें 6, इसमें भी जायद हो गया। दोनों में एक एक रूट्स जायद हो गया, मतलब दो जायद रूट्स हो गए। हाँ जी, अब ये जो दो जायद रूट्स बने हैं ना इन रूट से, तो ये जो दो जायद रूट्स बन गए हैं इनकी इक्वेशन बनानी है। इस तरह से इक्वेशन बनानी है, उसने ये स्टेटमेंट में कहा है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे जरा देखना। स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन हो ना, जैसे ये वाली है, इसके हमें रूट्स का डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमें सम ऑफ रूट्स का पता है कि इनके रूट्स का सम क्या आएगा, वो हमें डायरेक्ट पता है। इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा वो हमें डायरेक्ट पता है। कैसे, फार्मूले से, वो हमें फार्मूले से पता चल जाता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कहेंगे दो रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, उनका सम अल्फा प्लस बीटा। किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स का सम कितना होगा, फार्मूला सुनना, नया फार्मूला है। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे करना, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात आई है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। ओके हो गया, ये है सम का फार्मूला। और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए। अब बी क्या चीज है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट बी ये वाला है। ए क्या चीज है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए होता है। और ए, सी ये वाला और ए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करना है आज वो बताता हूँ, बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखूंगा। ओके सर जी, ये मैंने सोल्यूशन लिखा और ये मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, लेकिन कैसी बनानी है, हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि इसके रूट से दो जायद हो एक्सीडिंग बाय 2। इस इक्वेशन के दो जायद रूट्स की इक्वेशन बनानी है। बड़ी अहम बात कह दी है। हाँ जी हाँ जी, अब देखना स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि लेट हम करेंगे यहाँ पे लेट अल्फा बीटा आर रूट्स। ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा फर्ज कर लेते हैं ये दो रूट्स हैं। ओके जी, तो हम ये कहेंगे कि हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स के सम का पता है। देखना इस इक्वेशन के रूट्स का हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन इनके सम का पता है। कैसे बना, इस फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। हाँ जी सर जी, अब माइनस तो वैसे है कि बी क्या होता है, बी हमारा होता है एक्स का जो कोफिशिएंट है। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसे कहते हैं लीनियर कोफिशिएंट जी। तो ये जो x का कोफिशिएंट है 9 ये लिखेंगे, ये b होता है। a हमारा x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। ओके सर जी, इसके बाद किसी भी नंबर, हर नंबर के नीचे 1 होता है तो 1 नहीं लिखते, नीचे 1 नहीं लिखते। इसका मतलब दो रूट्स का सम -9 है। हाँ जी, इस फार्मूले से देखें हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन के दो रूट्स का सम ये है जी। ऐसे प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए, ये फार्मूला है। सी क्या चीज है, सी हमारा ये 20 होता है और डिवाइड बाय ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो ये हर नंबर के नीचे 1 होता है, 1 नहीं लिखते, लो ये लिख लिया सर जी। अब हाँ, अब जो काम करने लगा हूं ना ये मेन बात है। अब हम ये करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पहले आप गौर से क्वेश्चन समझ लें। उसने कंडीशन ये कहा कि एक्सीडिंग बाय 2 दो रूट्स जायद हों। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन हमारी ये है कि एक्सीडिंग बाय 2 दो जायद हों, तो हमने ये माना है कि ये अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के ये अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, इसे दो जायद करना है, अल्फा में भी दो ऐड कर देना, दो जायद जो करना है, बीटा में भी दो जायद कर देना है, दोनों में दो दो ऐड कर देना है। अब अगर आपके जहन में ये है साथी, यहाँ तो आपने 1 1 ऐड किया था, ये मैंने वैसे ही आपको समझाया था, आप इसमें 2 2 ऐड कर दें, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। हाँ जी, इसका मसला नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने फाइंड करना है एस। हाँ जी, एस क्यों फाइंड करना है? फ्रेंड्स हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हमने एस और पी फाइंड करना है। एस और पी हम फाइंड करेंगे। क्या होता है एस का फार्मूला? एस होता है अल्फा प्लस बीटा। एस क्या होता है? एस का फार्मूला क्या होता है? रूट्स का सम करना होता है। हाँ जी, अब रूट्स का सम, ये दो रूट्स हैं, इनका सम करना है। अब अल्फा प्लस बीटा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हमने जिस रूट्स की इक्वेशन बनानी है, उन रूट्स, वो रूट्स ये वाले हैं, तो इनका सम करना है। ऐसे से मुराद सम, और इन दोनों का सम करना है। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरी बहनों, इसका और इस रूट्स का सम करना है। लो जी, ये रूट्स प्लस ये वाला रूट्स। ओके ओके, अब आगे देखें। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, अल्फा प्लस बीटा, और 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू है, इसीलिए हमने पहले ये निकाले हैं। इनकी मदद से हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे। जी जी जी, देखते जाएं, बात देखते जाएं। अल्फा प्लस बीटा -9 है, तो हम -9 लिखेंगे, प्लस के 4, -9 प्लस के 4 होते हैं -5। लो जी, हमने एस फाइंड कर दिया। अब हम पी फाइंड करते हैं। एस फाइंड कर दिया, अब पी, और इसको मैं रेज करूं। अब पी देखना स्टूडेंट, पी होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा बीटा नहीं, अब ये रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीपल। हाँ जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अल्फा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा आ जाएगा। अब 2 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई करें, इस 2 को सारे से, तो प्लस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। जी जी जी, अब देखना समझ, अल्फा बीटा तो वैसे ही रहेगा, 2 अल्फा और 2 बीटा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 हम बाहर निकालेंगे तो अल्फा आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा तो बीटा आ जाएगा। बस ये 4 वैसे का वैसे लिखना है, सिर्फ इनमें से ही 2 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें इसकी वैल्यू का पता है, इसलिए हमें अल्फा प्लस बीटा बनाना है। जैसे भी बनाना है तो बनाना पड़ेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू का भी पता है। जी जी जी, अल्फा बीटा हमारा 20 है, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा -9 है, -9 प्लस 4 और 20 प्लस -9 टू द 18 और प्लस के 4, 20 और 4 24, 24 माइनस के 18 कितने होते हैं? अरे सर जी 6 होते हैं। अरे क्या बात है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब फार्मूला लिखें, हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जरा वैल्यू पुट करें, एक्स के तो वैसे ही आएगा माइनस एस, एस कितना है? एस है माइनस के 5, तो एस आएगा माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस पी, पी कितना है साजी? 6 है, 6 है, 6 है, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। उसने कहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, जिसके दो जायद रूट्स हों, किससे? देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट से दो जायद हों, उसकी इक्वेशन बनानी है, तो उसी की हमने इक्वेशन बना दी। मुश्किल कोई नहीं है, सुनना जरा, एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, आपने अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला लिखवाया है वहां से वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की मदद से ही हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।
ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, इनमें आपने ये करना ही करना है जी। तो जब ये बना लिया, उसके बाद हम जो हमें कंडीशन दी गई है कि रूट्स 2 जायद हों, तो हमने कहा अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसमें भी 2 ऐड कर देना, अल्फा में, बीटा में भी 2 ऐड कर देना, 2 जायद। ओके हो गया। इसके बाद हमने एस फाइंड करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पुट करने के लिए एस और पी चाहिए। एस होता है सम, तो सम करेंगे इन दोनों रूट्स का, सम किया, सोल्व करना, एस आ जाएगा। इसके बाद हमें पी भी चाहिए, तो पी का फार्मूला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनका, इन रूट्स का, याद रखना, याद रखना, याद रखना, इन रूट्स का ही प्रोडक्ट लेना है और किसी का नहीं लेना जी। तो इनको मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाएगा, इक्वेशन लिखना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। इतना सा काम है, काम मुश्किल नहीं है, काम तो स्टूडेंट्स सच्ची बात है मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, जरा देखना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हुज रूट्स आर डबल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स डबल हों। किससे डबल हो? द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनके डबल रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के फॉर एग्जाम्पल ये 2 रूट्स हैं, तो वो ये कह रहा है इन रूट्स का डबल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो इन रूट्स का डबल कैसे आएगा? हम अल्फा को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो डबल हो जाएगा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है जी जी जी। तो ये भी 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, लो जी 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, इन रूट्स के ये डबल रूट्स हैं, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। हाँ जी, कैसे करेंगे? आ जाओ आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जरा देखना। हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले तो वही हम लेट करेंगे अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स हैं, ठीक हो गया, रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन के। हाँ जी, तो हम ये कहेंगे अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो हमें सम का पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, वो होता है फार्मूला माइनस बी ओवर ए। तो माइनस माइनस तो वैसे बी, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का पी है, तो मैं माइनस का पी लिखूंगा डिवाइड बाय ए। ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। वैसे सॉल्यूशन स्क्वायर लिखने के बाद ना आप ये इक्वेशन लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। आप ऐसा करना, सॉल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन को दोबारा से लिख लेना, ये वाली को। ओके, उसके बाद फिर अल्फा बीटा आर रूट्स और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इस तरह से। अब देखना माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस पी ओवर 1, और 1 हम नीचे नहीं लिखते, प्लस भी नहीं लिखते, तो पी आ जाएगा जी जी सर जी। अब अल्फा बीटा हमें प्रोडक्ट का भी पता है, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, तो सी क्या है? सी हमारा होता है ये कांस्टेंट क्यू और डिवाइड बाय ए है, ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते, अरे नहीं लिखते जी जी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक रूट्स क्या है? डबल है, तो हम रूट्स का डबल कर देंगे, अल्फा का डबल 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा का डबल 2 बीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 अल्फा 2 बीटा आर रूट्स, और रूट्स हैं किसके? ऑफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन चाहिए, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके हो गया जी। तो अब हम क्या, सबसे पहले तो एस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, हमें एस और पी चाहिए जी। तो एस होता है सम, सम इन रूट्स का, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका सम करेंगे ये, सम किया तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, हमने ये बनाना या ये बनाना, इन दोनों में से एक चीज बनेगी तो फिर हम सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज बनेगी तो इनकी वैल्यू हमें पता है, इन दोनों की वैल्यू का हमें पता है, इसलिए हम इन दोनों को बनाएंगे, या अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे यहाँ पे, या अल्फा बीटा बनाएंगे, ये हमारी कोशिश हुआ करेगी जी। तो 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन लिया तो अल्फा आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो बीटा आ जाएगा जी जी जी।
2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बन गया। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है, लो जी पी लिख दिया, ये तो हमारा ऐसा आ गया। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। अब इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है मल्टीपल किन का, इन रूट्स का। ये रूट्स है 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्यू है, तो अल्फा बीटा की जगह पे क्यू लिख देंगे, लो जी क्यू लिख दिया, ये हमारा पी आ गया जी प्रोडक्ट। अब हम चुप करके फार्मूला लिखेंगे ये वाला, सर जी चुप करके लिखना है, जी चुप करके। लो जी, वैसे मजाक किया था, जब कोई बात आसान हो ना उसके लिए ऐसे बोलते होते हैं, चुप करके लिख दे जी। तो अब इसमें देखना, x का स्केयर तो वैसे ही आएगा, माइनस एस, एस हमारा कितना है 2p है, तो s की जगह पे 2p आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा प्लस p, p हमारा है 4q, 4q इक्वल टू 0। लो जी, ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो उसने कहा थी, बस इतना सा काम है, ज्यादा काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं, कितने हैं 6। जरा स्टेटमेंट को पहले समझें, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हों ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हों, ठीक है, उसने जनरल बात कर दी है कि इस इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा ये वाले रूट्स हों, देन फाइंड द इक्वेशन, फिर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अरे क्या बात है, फिर भी हमने इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन कैसी इक्वेशन, whose रूट्स आर, जिसके रूट्स ये वाले हों। अगर अल्फा बीटा, अगर इस इक्वेशन के ये तो रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं 2 और 3, ये रूट्स हैं, वो कहते हैं ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स जो है ना ये इस तरह से हो, अल्फा बीटा है तो ये अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल है, तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल लें, 2 का रेसिप्रोकल आएगा 1/2, उल्टा के लिखा है ना, उल्टा के, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, इसका भी 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो ये जो रूट्स बने हैं ना इसकी इक्वेशन फाइंड करें। वो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो इनको अगर उल्टा दें तो फिर उसकी इक्वेशन बनाएं, मतलब ये है, मतलब ये है जी। अब हम करना कैसे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह देखना जरा। हम सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे जी, सोल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन ये वाली, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हमें रूट्स का नहीं पता लेकिन रूट्स के सम का पता होता है फार्मूले की मदद से जी। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी ओवर ए, बिल्कुल। अब बी और ए क्या है, माइनस, बी हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्या है बड़ा 2 है, डिवाइड बाय ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नहीं है तो 1 होता है, तो नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते, इसलिए माइनस का 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमें पता चल गया जी। इसी तरह से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या फार्मूला होता है, सी ओवर ए, सी क्या है C4 है, और ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते, तो अल्फा बीटा आ गया जी। तो अब हम ये करेंगे, ये जो रूट्स दिए गए हैं ना इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे एज, जैसा कि 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा आर रूट्स, हम लिखेंगे आर रूट्स हैं किसके, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें चाहिए इक्वेशन ना, जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके ये रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके सर जी, तो अब हमने ये रूट्स हैं, इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इन रूट्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से, एस फाइंड करेंगे, पी फाइंड करेंगे इन रूट से, तो हम लिखेंगे एस होता है सम, रूट्स का सम 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये जो रूट्स दिए गए ना उनका सम करना है,
जी। तो सम करते हैं। अब सम जब करने लगे तो हमने देखा ये तो फ्रैक्शन बन गई। जी 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 सर जी, फ्रैक्शन बन गई। तो फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं जी? फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब अल्फा बीटा है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, प्लस आएगा। ऐसे एलसीएम ही लेते होते हैं ना। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा ही आ जाएगा। तो ये बीटा प्लस अल्फा को अगर मैं तरतीब लगा के लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा, इसको सही तरतीब लगा के लिख दूं और नीचे है अल्फा बीटा। बिल्कुल। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये हमें वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -2, तो मैं -2 लिखूंगा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा 4 है तो 4 लिखूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2। ऐसा हमारा क्या बना भाई जी? -1/2। अब प्रोडक्ट पे आ जाए। प्रोडक्ट पी फाइंड करना है। प्रोडक्ट किन का? ये जो हमें इक्वेशन चाहिए उनके रूट्स का प्रोडक्ट करना है भाई। जी जी जी। 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा आ जाएगा। 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का आंसर पता है 4 है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। लो जी बीटा आ गया। सर जी पसीना बहुत आ रहा है। अरे जिन्होंने स्टूडेंट्स कुछ करके दिखाना होता है ना, वो पसीना इस तरह की बातों से नहीं डरते, बस काम करना है। ऐसे में आपको भी कहूंगा मेहनत करें, मेहनत करें कि हमने मैथ में 75 में से 75 लेने हैं और बाकी बुक्स में से भी। अगर ये 550 नंबर है ना 10th के, तो आप सोचें हमने 550 में से 530 कैसे लेने हैं, 540 कैसे लेने हैं। जी जी जी, इस तरह से सोचें और फिर मेहनत करें और फिर लेके दिखाएं, लेके दिखाएं, रिकॉर्ड कहीं कर दें जी। अच्छा पी हमने फाइंड कर लिया जी। अब हम फार्मूला लिखेंगे अपना, एक्स का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जी सर जी, एक्स स्केयर लिखेंगे वैसे का वैसे ही, माइनस एस, एस क्या है? एस हमारा है -1/2, तो एस की जगह पे लिखेंगे -1/2 जी, और साथ में एक्स लिख देंगे प्लस पी, पी है 1/4 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन गई? इक्वेशन तो बन गई, लेकिन इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे, माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना उसको मजीद सिंपलीफाई किया जाता है। तो देखना ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, ये बड़ा नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी जी। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4, और हर इक्वेशन हर टर्म से इससे भी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x, इस प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1/4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें जी जी जी। अभी इसको नहीं मल्टीप्लाई किया, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दें, लो कोई बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 जार 4, तो नीचे से 2 खत्म हो गया जी, 2 1 जार 2 और साथ में x प्लस 4 4 से कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इक्वेशन बन गई। इतना सा काम था, इतना सा काम था। करें पार्ट 2, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है देखना, हमें अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं, अगर ये वाले हों अल्फा बीटा, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये वाले हों। अब देखना रूट्स कैसे हैं, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे वही जैसे हमने पार्ट 1 किया ना। तो ये इतना हिस्सा तो सारे पार्ट्स में आएगा, 6 के 6 पार्ट्स में ये 3 स्टेप तो आपने लिखने ही लिखने हैं, बल्कि चौथा स्टेप भी आप ये भी शामिल करें। हाँ जी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, तो
तो माइनस बी माइनस वैसे, और बी हमारा क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है 2, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 होता है, और 1 नीचे हम नहीं लिखते, -2 आ जाएगा। अल्फा बीटा सी ओवर ए होता है, सी हमारा 4 है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1। लो जी, ये तो वही बात है ना, जी जी था जी, वही बात है। तो नजरें स्क्रीन पे करना, एज जैसा कि अल्फा बीटा कोमा बीटा अल्फा, एज जैसा कि ये दो रूट्स आर रूट्स हैं ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके ये रूट्स हैं जी। तो हम क्या करेंगे, हम सभी एस पहले फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये वाली बनानी है, एस और पी चाहिए, तो एस और पी की जगह पे बस वैल्यू पुट कर दें। हाँ, उर्दू मीडियम में बच्चे कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे जैसा कि अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा मतलूबा मसावात के रूट्स हैं जी, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब एस क्या चीज है, एस सर जी क्या चीज है, इनका सम, रूट्स का सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इनका सम करेंगे। अब जब सम करने लगे तो हमने देखा ये तो फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, अरे भाई हम इनका एलसीएम लेते हैं, बीटा अल्फा है तो ये मुख्तलिफ डिनोमिनेटर है तो ये वैसे आ जाएगा। अब कैसे एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से कैंसिल, ये बीटा एक जैसे कैंसिल हो गया, क्या बचा, नीचे अल्फा बचा, ये जो बच जाता है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, फिर से ये नीचे वाला नीचे वाले से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, बीटा, बीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का स्क्वायर। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बनाना है, ये दो चीजें बनानी होती है क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू का ही पता है। अल्फा बीटा नीचे बन गया जी, इसकी वैल्यू तो हम लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर बना है लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर के बगैर, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, हाँ जी आ जाओ जरा फिर गौर कर लें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, सुनना जरा, ये बराबर होता है, याद रख लें फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर और -2ab, ये फार्मूला है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए ना तो ये फार्मूला लिखना होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर -2ab। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बन जाएगा। जरा इसको ओपन करना, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना, +2ab, और ये -2ab वैसे आ जाएगा, +2ab -2ab कैंसिल, तो ये चीज बच गई। तो यही तो हमने कहा है कि ए स्क्वायर ये चीज बच गई है, ये चीज बच गई है, तो यही हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो मैंने प्रूव भी कर दिया, इसको ओपन करें तो यही चीज बनती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की ए और बी, ए और बी की जगह पे अल्फा और बीटा है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जहां था 2ab, तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा बीटा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब h इक्वल टू, अब देखना, अब अल्फा प्लस बीटा बन गया, यही हम बनाना चाह रहे थे, अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू का पता है यही, इसलिए हमने फार्मूला ओपन किया ताकि ये चीजें बन जाए। अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो -2 का भी स्क्वायर आएगा, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का आंसर है 4, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का हमें वैल्यू पता है 4 है जी जी जी, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, -2 4 8 डिवाइड बाय 4, तो 4 -8 माइनस के 4 होते हैं और डिवाइड बाय 4,
4 4 से कैंसिल, 1 बचा, तो माइनस और 1। लो जी ऐसा आ गया। तो इस तरह से अब पी होता है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हम लिखेंगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनना स्टूडेंट। अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। लेकिन ये ऐसे कैंसिल ना करना, बेहतर क्या है, बेहतर ये है, जरा मैं इसको रेज करूं, लो जी स्टूडेंट्स मैंने दोबारा से लिख दिया। कैंसिल अगर कर दे तो फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे है कि आप, बेहतर ये है कि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा बीटा आएगा, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, बीटा अल्फा आएगा। हाँ जी, तरतीब दे लें, आप तरतीब दे लें स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें, अल्फा बीटा तो सही है, यहाँ पे बीटा अल्फा है, तो हमें अल्फा पहले लिख लें, बीटा बाद में लिख लें। जी जी जी, अब भी अल्फा बीटा कैंसिल हो रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, 4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, 4 4 4 से कैंसिल, 1 बचा। लो जी इस तरह से मैं कहता हूँ करें, अगर यहाँ भी कैंसिल कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आपके नंबर कुछ वो कम कर ले, मेन ये है कि इस तरह से क्वेश्चन करें, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, बोर्ड में नंबर कम नहीं होते। अब जरा देखना, हम फार्मूला लिखेंगे जो कि हमें पता है, जी जी सर जी हमें पता है, तो जरा वैल्यू लिखवाएं। अरे सर जी पहले तो एक्स के लिखें, सर जी माइनस है एस, सर जी एस -1 है, लो जी -1 लिख दिया, साथ में एक्स प्लस पी कितना है, पी भी 1 है, ओके इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 कोफिशिएंट नहीं लिखते होते जी, ये +1 इक्वल टू 0। लो जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, क्या बात क्या बात। चलो जी नेक्स्ट, तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 जरा देखना नजरें स्क्रीन पर, ये दो रूट्स दिए गए हैं, तो वही काम, ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है, इसका अल्फा प्लस बीटा भी हमने फाइंड किया है, अल्फा बीटा भी फाइंड किया हुआ है, यहां तक तो सेम है। इसके बाद एज क्योंकि ये वाले रूट्स आर वो रूट्स हैं ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स हैं, तो हम इनका सम फाइंड करेंगे एस, और इन्हीं दोनों का पी फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, और मसावात लिखेंगे और पुट कर देंगे, आंसर आएगा जी जी जी। अब एस से मुराद सम, ये रूट्स प्लस ये रूट्स दोनों का सम कर दिया। अब सम देखना कैसे करना है, ये जो फ्रैक्शन के बगैर है ना, इनको इकट्ठा करके लिखें, 2 अल्फा ये वाला प्लस 2 बीटा, इनको इकट्ठा करने, और ये फ्रैक्शन वाले हैं इनको इकट्ठा, -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा, इनको इकट्ठा करके लिख लें। अब इनको सोल्व करें, 2 कॉमन यहां से आ रहा है जी, आ रहा है बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया अल्फा, 2 कॉमन आ गया तो बीटा जी, 2 तो बाहर आ गया माइनस। अब यहां से आपने फ्रैक्शन आ गई है तो हम एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम में दोनों मुख्तलिफ डिनोमिनेटर है तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, क्या बचा बीटा, तो बीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा आएगा माइनस जी माइनस। अब बीटा बीटा से कैंसिल, क्या बचा अल्फा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें अल्फा। अब यहाँ पे गौर करना, जैसे यहाँ पे माइनस आ रही है तो हमने क्या करना है, हमने प्लस चाहिए, अल्फा प्लस बीटा दरमियान में प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अरे मैं क्या करूंगा देखना, अगर माइनस शुरू में है तो अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा ना, तो इसका मतलब मैंने माइनस कॉमन ले ली, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत बदल जाती है, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या बात, ये मेन बात है, पल्ले बांधने वाली है, ये देख लेना, बीटा प्लस अल्फा, अब तरतीब दे लें, अल्फा पहले लिख लें, बीटा बाद में लिख लें, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये देखें माइनस बीटा प्लस अल्फा को मैं लिखूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, जी जी छा जी। अब देखें 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 है, तो -2 लिखूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है सर जी, -2 है, डिवाइड बाय अल्फा बीटा 4 है, 4 लिखा,
4 लिखा, 4 लिख दिया। 2 2 जार 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस। और अगर ये कैंसिल हो जाए तो भी ठीक है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अब इसका एलसीएम, अरे फिर से, हाँ जी बार बार एलसीएम, जी जी यहाँ भी एलसीएम, फिर से एलसीएम, जी एलसीएम लेना आना चाहिए। अब देखें ये नीचे 2 है, ये तो है ही एक फ्रैक्शन है, 2 आ जाएगा नीचे। इस 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8, हाँ जी माइनस हाथ में प्लस। इसके नीचे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, और हर नंबर के नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी ये थोड़ा सा आसान होता है जी। तो -8 + 1 माइनस के 7/2, ये हमारा एस आ गया भाई। अब इसी तरह से पी, अब देखना जरा पी। तो P जो है इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 2 अल्फा माइनस 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय, अरे मल्टीप्लाई बाय सर जी 2 बीटा माइनस का 1/अल्फा आएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट करेंगे। देखना 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा बना 4 अल्फा बीटा। हाँ जी डायरेक्ट करेंगे वरना लंबा हो जाएगा। 2 अल्फा को -1 और अल्फा से, ये माइनस है, ये तो माइनस आ जाएगी ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। ये बटे में है ना, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। हाँ जी अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से। अब 1 ओवर बीटा को इस सारे से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बीटा बीटा से कैंसिल, 2 बचेगा, 2 1 जार 2। क्या बात, इस तरह से जैसे ये किया था वैसे किया है। चलो मैं बता ही देता हूँ। 1 ओवर बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से, तो 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल, 2 1 जार 2 बचा। अब 1 ओवर बीटा को इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नीचे बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा आ गया जी। जी जी अब देखें जरा 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, माइनस -2 -2 माइनस के 4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा सब भी 4 है, लो जी 4 लिख दिया नीचे। अब 4 4 16 माइनस के 4 जमा के 1/4, 16 माइनस के 4 होते हैं 12, 12 और जमा के 1/4। अरे क्या बात है। अब जरा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ जी फिर से, जी 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 फिर से। अगर मैं यहाँ पे ही ले लूँ एलसीएम स्टूडेंट्स, अगर मैं यहीं पे एलसीएम ले लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिनोमिनेटर में 4 है जी, 4 है, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 4 48 प्लस, हाँ जी ये वाला 1 वैसे, क्योंकि 4 4 से कैंसिल हो गया, ऐसे समझ लेना, 4 4 से कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 ऊपर वाला आ जाएगा, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। दोनों तरह से एलसीएम लेना आना चाहिए। हाँ जी दोनों तरह से। 48 और 1 49 आ जाएगा, 49/4 आएगा। लो जी ये हमारा पी आ गया। हाँ जी अब हम मसावात लिखते हैं, जो कि हमारी है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जी सर जी, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे करना, अरे हेलो हेलो। माइनस एस, एस कितना है माइनस के 7/2 प्लस पी कितना है 49/4 है, ये वाला पी जी। अब हम करेंगे इसको, देखें फ्रैक्शन बन गए, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो बड़ा नंबर 4 है, क्योंकि 4 जो है ये 2 के टेबल में आ जाता है, इसलिए बड़ा नंबर जो 4 है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन खत्म करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 4 लिखेंगे। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा, तो हम इससे भी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7/2 प्लस
इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 49/4, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा बचेगा 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, तो 7 2 जार 14, 7 2 14 और साथ में x। अरे भाई जी x, अरे भाई जी x नहीं लिखा, लिख लिया। प्लस आएगा 4 4 से कैंसिल, तो 49 बचा। जी सर जी ये बचा। लो जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्या बात। तो पार्ट नंबर 3 हो गया खत्म। चलो फिर पार्ट नंबर 4 पर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये रूट्स हैं। इक्वेशन अल्फा बीटा वही चीजें एज ये वाले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, इन रूट्स का एक दफा एस फाइंड करना और एक दफा पी। तो एस से मुराद इनका सम करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला आ गया। लिखवाएं जरा। अरे सर जी आपने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला था। जी पीछे वाले क्वेश्चन में यही लिखवाया था जी। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 लिखेंगे। जी -2 अल्फा बीटा। अरे अल्फा बीटा जो 4 है वो लिखेंगे। जी माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 4 द रेट हो गया 4 -8। अरे 4 -8 माइनस का 4 होता है, ऐसा फाइंड कर लिया। चलो जी पी फाइंड करते हैं। जी सर जी। अरे पी, पी से ब्रॉड प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जी इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा होल का, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यही है कि ये अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है। तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। पी फाइंड करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0x स्क्वायर माइनस एस। एस कितना है, माइनस का 4 है, एस लिखेंगे माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस पी। पी कितना है 16 है, इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, 4x आएगा प्लस के 16 आएंगे इक्वल टू 0 आएगा इंटू आंसर आ गया। आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 लास्ट वाला पार्ट है जी। तो स्टूडेंट्स में 2 अल्फा -1 2 बीटा -1 है। हमने अल्फा प्लस बीटा वही बातें एज ये वाले जो रूट्स हैं ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो एस के लिए इन दोनों का सम ये वाला प्लस ये वाला, तो हम लिखेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, इनको इकट्ठा कर लें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 माइनस के 2। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया अल्फा बच गया, प्लस 2 कॉमन आया तो बीटा बच गया। ओके सर जी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है तो -2 लिखा, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, माइनस आएगा, -2 वैसे ही आ गया, 2 2 4 -4, ये -2 -4 -2 -6 होते हैं, ऐसे फाइंड कर लिया। जी प्रोडक्ट पी फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, लो जी प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लिया। मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा को इस सारे से, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। जी माइनस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा आएगा। जी -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस आएगा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा। अरे क्या आएगा, अरे क्या आएगा, 1 आएगा जी, 1 आएगा। देखें 4 इंटू अल्फा बीटा आया, -2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन ले लिया अल्फा, माइनस ने अलामत बदल लेनी है, प्लस 2 कॉमन आया तो क्या बचा, अरे सर जी बीटा बचा, बीटा बचा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है
वो 4 है, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 है, जी सर जी माइनस का 2 है प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे। 4 4 जार 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 2 जार 4 आएगा, प्लस 1 आएगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। लो जी स्टूडेंट्स, एस हमारा आ गया। एस हमारा कितना आया है? अरे सर जी 21 आया है। इक्वेशन लिखते हैं, एक्स का स्केयर माइनस का एस एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0 लिखेंगे। हेलो नजरें स्क्रीन पे सोचना कुछ नहीं है। जी सर जी नहीं सोचते। एक्स का स्क्वायर माइनस का एस माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 और साथ में एक्स प्लस पी जो है, पी हमारा 21 है इक्वल टू 0। एक्स का स्केल माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 आएगा प्लस का 21 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। आंसर आएगा जी। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हमने खत्म कर दिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है जी। अब बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं, हाफ एक्सरसाइज पार्ट 1 में करेंगे इस लेक्चर का, और पार्ट 2 लेक्चर बनाएंगे, उसमें बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। इतने क्वेश्चन आप फिलहाल कर लें। तो अगर कहीं भी समझ नहीं आई तो कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।